वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई खन्ना समेत 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ कानून के खिलाफ 73 याचिकाएं दाखिल हुई, सभी याचिकाएं नहीं सुनी जा सकती, समय कम है, मुख्य बातें ही रखी। याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई पूरी होने तक वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग रखी। कपिल सिब्बल की दलील वक्फ कानून धार्मिक मामलों में दखल, आस्था में हस्तक्षेप की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को लगाई फटकार, कहा बार बार धार्मिक बातों का हवाला ना दें। कोलकाता में इमामों के साथ सीएम ममता की मुलाकात, कहा वक्फ मामले को लेकर कुछ घटनाएं हुई। सीएम ममता ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी वाले झूठा वीडियो दिखाते हैं, बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। सीएम ममता ने कहा मैं हर धर्म की बात करती हूं और वे कहते हैं कि हम त्योहार मनाने नहीं देते। बंगाल हिंसा पर रविशंकर प्रसाद ने ममता पर साधा निशाना, कहा ममता वोट बैंक के लिए आप कितना गिरेंगे, हो क्या रहा है बंगाल में। रविशंकर प्रसाद ने ममता से पूछा सवाल, कहा ममता जी अगर वक्फ में महिलाओं को जगह दी जा रही है तो आपको दिक्कत क्या है। वक्फ कानून पर गिरिराज सिंह का ममता परिवार, बोले वोटों के लालच में बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता। गिरिराज सिंह ने कहा बंगाल में हिंसा ममता बनर्जी की साजिश ताकि हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हों। बंगाल हिंसा पर बोले एसपी नेता अबू आजमी, कहा दंगे कौन करवा रहा है इसकी जांच होनी चाहिए, साजिशकर्ता मुसलमानों को छेड़ना चाहते हैं ताकि कोई गलती करे और फिर बर्बाद हो जाए। यूपी में 19 अप्रैल से बीजेपी का वक्फ जागरूकता अभियान, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा शुरू करेगा। मुस्लिमों को वक्फ कानून के फायदे बताएगी बीजेपी, गरीब मुसलमानों को बताएगी वक्फ कानून का लाभ। जमीन घोटाला मामले में आज फिर ईडी ऑफिस में रॉबर्ट वाड्रा की पेशी, प्रियंका गांधी के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे वाड्रा। पेशी से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने कहा देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा समय बदलेगा तो उनको भी झेलना पड़ेगा, मुझे टारगेट किया जा रहा। रॉबर्ट वाड्रा ने एजेंसियों का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया, कहा एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा। वाड्रा ने मीडिया से कहा पहले ही दे चुका हूं जवाब, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं, देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी चार्जशीट के खिलाफ देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल सोनिया पर कार्रवाई से आग बबूला पार्टी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, कहा सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही। पटना में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, इनकम टैक्स गोलंबर से ईडी ऑफिस तक निकाला मार्च, जमकर नारेबाजी। पंजाब में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सड़क पर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस धरना देने की बात कर रही लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी पर नहीं बैठ सकती कांग्रेस। रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर निशाना, कहा नेशनल हेराल्ड के 5000 शेयर्स कांग्रेस ने लिए थे। रविशंकर प्रसाद का गांधी परिवार, कहा कांग्रेस ने 50 लाख देकर 90 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, ये गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र पर हमला बोला, कहा सरकार और आरएसएस मिलकर एजेंसियों को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही। दिग्विजय सिंह ने कहा नेशनल हेराल्ड मामले में नेहरू गांधी परिवार ने 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया। कांग्रेस पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अखिलेश ने की ईडी को खत्म करने की मांग, कहा ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। संबल हिंसा मामले में न्यायिक आयोग में पेश हुए सांसद जियाउर रहमान बर्क। पेशी से पहले बोले सांसद जियाउर रहमान बर्क, कहा हर सवाल के लिए तैयार हैं। संबल हिंसा मामले में सपा विधायक के बेटे शोएब इकबाल से भी पूछताछ होगी, लखनऊ में आयोग के दफ्तर में तलब किया था। नासिक में अवैध दरगाह हटाने को लेकर बवाल, भीड़ ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव किया। पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर शांति की बहाल, पथराव में 21 पुलिस अधिकारी घायल।
धार्मिक स्थल पर अनाधिकृत निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नासिक मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया, 57 संदिग्धों की मोटरसाइकिल जब्त। नगर निगम ने 15 दिन पहले जारी किया था नोटिस, कहा था ये धार्मिक स्थल अनाधिकृत, 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 11 आईपीएस अफसरों के तबादले। 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन कर सकते हैं। दिल्ली में वार्षिक नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। मुंबई में डिप्टी सीएम ने राज ठाकरे के घर पर उनसे मुलाकात की, राज ठाकरे ने गर्मजोशी से एकनाथ शिंदे का स्वागत किया। आनंद के चरोतर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री ने छात्रों से बातचीत की। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी, चलती ट्रेन में एटीएम से यात्री निकाल सकेंगे पैसा, देश में पहली बार ट्रायल। सेंट्रल रेलवे ने पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन में लगाया एटीएम, मुंबई के सीएसटी से नासिक के मनमाड तक ट्रेन चलती है। श्रीनगर में खुशनुमा मौसम के बीच बड़ी पर्यटकों की संख्या, डल झील में लोग उठा रहे बोटिंग का लुत्फ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शानदार पहल, छात्रों ने बनाया शक्ति बैंड। 1400 से ज्यादा महिलाओं ने बांधा शक्ति बैंड, सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा ये शक्ति बैंड। माजुली में बोका बिहू पर देखिए अनोखी परंपरा, एक दूसरे पर मिट्टी लगाकर लोगों ने मनाया बोका बिहू। 372 साल से चली आ रही परंपरा, लोगों का मिट्टी से जोड़ना मुख्य उद्देश्य। मयूरभंज में उदय पर्व उत्सव को देखने के लिए लाखों भक्त पहुंचे ठाकुमंडा, भक्तों ने आस्था और भक्ति के रूप में हवा में उड़ान भरी। तिरुचिरापल्ली के समयपुरम मरियम मंदिर में चिथरई कार उत्सव की रौनक, रथ को खींचते नजर आए भक्त। भक्तों ने देवी मरियम की मूर्ति को रथ पर रखकर मंदिर के चारों ओर घुमाया, बड़ी संख्या में भक्त शामिल। काठमांडू में नए साल के आगमन पर सिंदूर उत्सव की धूम, सिंदूरमय हुआ काठमांडू। सिंदूर उत्सव में देवी देवताओं की मूर्ति भी निकाली गई, भव्य शोभा यात्रा, भक्ति गीतों पर झूमकर लोगों ने नए साल का स्वागत किया। उत्सव में लोगों ने जमकर उड़ाया सिंदूर, नए साल पर एक दूसरे को बधाई दी। पुरी में जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेज, बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। हरदोई को सीएम योगी ने कई परियोजनाओं की सौगात दी, 650 करोड़ रुपए के 729 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।